Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas. We are studying current affairs of 1st May 2015. Now this is brilliant article by Subramanian Swamy. So first I tell you about him. He was a former Minister of Commerce, former Minister of Law. और जो आर्टिकल है ये दिस इज द बेसिस ऑफ डॉक्टर स्वामीज इनॉग्रल स्पीच टू कन्वेंशन ऑफ यूथ इन मुंबई ऑन May 2 to 3, 2015 ऑर्गेनाइज्ड बाय विराट हिंदुस्तान संगम ऑफ विच ही इज फाउंडर प्रेसिडेंट. अभी कल और परसों वो होनी है. तो वेरी रेलिवेंट फॉर एवरीवन, एवरी इंडियन एंड स्पेशली सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स. अभी इसमें क्या कह रहे हैं ही सेइंग कि यूथ का जो यूथ है उसका करेक्टर सही बिल्डअप होना ज़रूरी है. अब इसकी डिटेल देखेंगे. देखिए ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन सब में और स्किल आ जाए तो उससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाती है, और अगर एजुकेशन आ जाए तो उससे इलेक्टोरेट भी इंप्रूव कर जाता है. जो वोट डाल रहे हैं कैसे, उनको पता है कि किसको चुनना है, और फिर ऐसी लीडरशिप आएगी जिसके अंदर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस होगी. ठीक है, चारों तरफा विकास जिसे कहते हैं. तो फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर और बेटर डेमोक्रेसी हो जाएगी, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल भी है. अब जो सिंगापुर का भी वो प्राइम मिनिस्टर मर गया, ली कुआन यू, और कुछ जो कम्युनिस्ट हैं उनका भी ये आइडिया होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले होती है, डेमोक्रेसी बाद में होती है. इसका कहना है कि दुनिया भर में वो रिजेक्ट हो चुका है. इस आर्टिकल का ये कहना है. अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो इज नॉट ड्रिवन बाय ह्यूमन लेबर, जैसा कार्ल मार्क्स कहता था होना चाहिए. ना ही वो कैपिटल से चलती है जैसे अल्फ्रेड मार्शल का कहना था, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि ये चलती है नॉलेज से. अब कैसे, अगर एक यंग माइंड उठा ले, उसको वो ओरिजिनल रिसर्च करने लग जाए और फिर उससे इनोवेशन आ जाए, वो जो उसने रिसर्च की उस नॉलेज से, तो उससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारी कंट्री की ग्रोथ भी हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर डेमोक्रेसी. अब इसके अंदर फिर मुद्दा उठता है कि जो नॉलेज होती है इट इज जेंडर न्यूट्रल. अब ये हमें पता ही है, अगर नॉलेज इकोनॉमी होती है, नॉलेज ग्रोथ होती है, तो वो जेंडर न्यूट्रल ग्रोथ होगी. तो इसका मतलब आज की सदी में जो हमने इनजस्टिस अगेंस्ट, हिस्टोरिक इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन किया है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर हम नॉलेज ड्रिवन होकर चलते हैं, ना ही ह्यूमन लेबर ड्रिवन, ना ही कैपिटल ड्रिवन. इंडिया और वर्ल्ड का कंपैरिजन देखते हैं. चाइना हमें पता ही है कोई यंग कंट्री नहीं रहेगी, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से. जापान और यूरोप की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, आपको ये भी पता है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है. रशिया जैसी कंट्री में तो इंसेंटिव भी दिए जाते हैं ज़्यादा बच्चों के लिए. यूएस विल होल्ड स्टेडी बिकॉज ऑफ इट्स लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी. हमें ये भी पता है यूएस के अंदर इनकी जो डेमोग्राफी है वो यंग ही रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी अच्छी है. अब आपको पता है वो जर्मनी वाले कितना तंग कर रहे हैं, हालांकि उनको देनों की इतना बड़ा जॉब डेफिसिट है वहाँ पे, और इनफैक्ट जॉब्स तो हैं, डेमोग्राफी डेफिसिट है, और सारे लोग डेफिसिट फेस करेंगे सिवाय इंडिया के. तो ये अपॉर्चुनिटी है. अब इस डेफिसिट को अगर हम पाना चाहते हैं, और नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी, अगर इन दोनों को जोड़ दें, इस डेफिसिट जो दुनिया में डेफिसिट हुआ है उसका हम एज अ कंट्री विच हैज डेमोग्राफिक डिविडेंड उसका फायदा उठाएं और नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी कर दें तो ग्रोथ हो जाएगी. जो नॉलेज आनी चाहिए, जो इंटेलिजेंस आनी चाहिए, वो कैसी हो, इसके अंदर स्वामी जी का कहना है कि ये जो है मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए. 7 डायमेंशन दिए जी उन्होंने. कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, दिमाग ब्रेन डेवलप होना चाहिए. हम इतना कुछ स्कूल कॉलेज में और हजारों पेपर देते हैं, सबके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अब इस नॉलेज को थोड़ा मोल्ड करना चाहिए, कुछ ओरिजिनल थिंकिंग की तरफ जाना चाहिए. इमोशनल की बात करें तो इससे क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है तो टीम स्पिरिट डेवलप होती है. हम रिस्क लेने का हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, लेकिन रैशनली कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं. हमारी सोशल इंटेलिजेंस अगर डेवलप हो जाए तो उससे हम गरीबों के हकों को बचा सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं, लोगों को इंकरेज कर सकते हैं कि भैया आप उठो, लड़ो इनजस्टिस के अगेंस्ट. मॉरल इंटेलिजेंस से क्या होता है, हम मॉरली क्या होता है, हम किसी भी गोल से इमोशनली जुड़ जाते हैं. अब जो मॉरल्स होते हैं तो पर्सनल एम्बिशंस को हम नेशनल गोल्स के साथ जोड़ देते हैं. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि हम सक्सेस पाकर हम्बल रहते हैं, हेवायर नहीं होते हैं. इन्वायरमेंटल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि हम अपना ध्यान भी रखते हैं, आने वाली फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ करते हैं, इंक्लूसिव करते हैं. इनोवेशनल से आप समझ ही सकते हैं इनोवेशनल इंटेलिजेंस से क्या हो सकता है.
अब पॉपुलेशन एक एसेट है। देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी पहले तो 75 77 तक जब इमरजेंसी चली तो पॉलिसी और नसबंदी चली, यानी कि वेस्केटॉमी, यानी कि ऑपरेशन होता था, आप बच्चे नहीं पैदा कर पाते थे, उसके बाद आपको कर सकते थे, उसके लिए दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ता था। तो अब क्या हुआ, लोगों को एजुकेशन, उस टाइम पर पॉलिटिसाइज हो गया मुद्दा, देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये वो सारे मुद्दे उठे। अब फिर क्या हुआ, चलो अब हमारे पास आज डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया, अब इनको एजुकेशन दो, बेटर कैसे एजुकेशन दो, बेटर यूथ पॉलिसी लेकर आओ ताकि डेमोग्राफिक पोटेंशियल का यूज कर सकें। कैसी एजुकेशन देनी है, जैसे मैंने वो 7 क्राइटेरियन बताए इंटेलिजेंस के, उनके बेसिस पे क्या है 7 क्राइटेरियन, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल एंड इनोवेशनल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल एंड इनोवेशनल इंटेलिजेंस। अब जब ये हो जाएगा तो इससे क्या होगा, साइंटिफिक इनोवेशन आ जाएगी। एक बारी साइंटिफिक इनोवेशन आ गई तो क्या होगा, जो हमारी रिसोर्स क्रंच है, रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स है, लैंड है, नेचुरल है, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन है, हम हर चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, एक वैरायटी आई जी मेक्सिको से, क्या हो गया, रेवोल्यूशन आ गई। अगर हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन, इतना यूथ है जो पढ़ लिख सकता है, वो साइंटिफिक इनोवेशन करने लग जाए, हम क्या नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिया में हो सकता है हम एक दिन इतना प्रोडक्शन देने की सारी दुनिया को सर्व कर सकें, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी। अब मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाए, दूसरी तरफ डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज कर लें, तो हमारे पास एक प्रोडक्टिव लाइफ आएगी जिससे कि नेशनल गुड होगा, और जिससे क्या होगा कि हमारा देश अगले 2 डेकेड्स के अंदर एक ग्लोबल पावर एक्चुअली में बन जाएगा, जिसके लिए हम सब ड्रीम कर रहे हैं। अगर हम इसको नहीं करते, मैं आपको चीज बता रहा हूं, ये वेस्टेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अब एजुकेशन पॉलिसी को चेक करने के पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे पता लगे एजुकेशन पॉलिसी ठीक है कि नहीं, ये डायमेंशंस हैं कि नहीं। देखो पहली बात तो वो एबिलिटी को एम्पावर करे, डेवलपमेंट ऑफ जो 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, एक तो वो हो, उससे एबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा आता है हमारा कलेक्टिव माइंडसेट है कि नहीं, हमारी लेगेसी को लेके और फ्यूचर को लेके, और इसके लिए हमें सही हिस्ट्री जानना जरूरी है, हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। और तीसरा है कमिटमेंट टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ रूल्स में रहते हैं और गवर्नमेंट को पे भी करते हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट हमारे राइट्स इंश्योर करती है। एंड ऑब्लिगेशन सच एज फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, राइट टू वर्क, obligation to compete for most positions of employment on merit, जेंडर इक्वालिटी आना, नेशनल इंटरेस्ट को अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से ऊपर रखना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है राइट्स की, इसके अंदर और डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसकी। तो ये पैरामीटर्स हैं, एबिलिटी कैसी है, कलेक्टिव माइंडसेट चल रहा है कि नहीं लेगेसी और फ्यूचर को लेके, और हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जो राइट्स आ रहे हैं, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली एजुकेशन, इक्वालिटी और नेशनल इंटरेस्ट जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखा। जी है पैरामीटर, अगर हमारी एजुकेशन पॉलिसी इनको प्रमोट करे तब उसको एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन, कुछ भी नहीं है प्रेजेंट पॉलिसी में। यंग पीपल आर लेड एस्ट्रे बाय ड्रग्स एंड क्राइम, प्रॉब्लम ये हो रही है। और जो यूथ का ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता, क्यों, उससे नेशनल सिक्योरिटी नहीं हो सकती। देखो अगर आप प्योरली मटेरियलिस्टिक होके चलो, हिस्ट्री स्पीक्स फॉर दिस, हमारे पास बहुत पैसा था लेकिन क्या हुआ, ब्रूटल असॉल्ट हुआ फॉरेनर्स के हाथों कुछ 100 सालों तक, और क्या हुआ फिर, हम दिल्ली से कोई भी रूल नहीं कर पाया, इंडियन गवर्नमेंट रूल नहीं कर पाई दिल्ली से, उसकी वजह से हमारे आज ये हाल हो रखे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो पर्सनल एडवांसमेंट्स पे फोकस करे ताकि हम नेशनल ग्रेटनेस को ला सकें, करेक्टर और इंटीग्रिटी को ला सकें। कंक्लूजन क्या है, 7 डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो होती है अगर वो आ जाती है तो यूथ पेट्रियोटिक हो जाएगा, देशभक्ति करेगा। देखो हमें जिंगोइस्ट नहीं बनना, पागल नहीं हो जाना, पेट्रियोटिज्म, नॉर्मल देशभक्ति, और सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल्स ऑफ हाई करेक्टर हम बन जाएंगे, और सोशल कॉन्शियंस हमारी जिंदा रहेगी सोसाइटी में, सबका भला करेंगे, सबको लेके चलेंगे, सबका साथ जो होता है, और इससे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। अभी इस गवर्नमेंट का नारा भी यही है ना कि सबका साथ सबका विकास। अब ये सारा कुछ अगर हो जाएगा तो गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, ये 3 चीजें इंप्रूव कर जाएंगी। देश में सुधार आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे।
So that is all. If you like this lecture, thank Dr. Subramanian Swamy, not me for this. मैंने थोड़ा सा अपने words में उसको कहने की समझाने की कोशिश की है. And if you really like it, please subscribe to this channel, and you can always share these videos on various social platforms. And I can tell you this particular speech is so important for everyone to know, and it is such a good content for all your answers and essays and everything. And that is all. Thank you for watching.